without correct fundamental principle. A true homeopathic physician never gamble with the life of the sick entrusted to him. वो कभी भी, एक सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन कभी भी अपने मरीज के जान के साथ जुआ नहीं खेलेगा, उस मरीज के साथ जिसने उस पर भरोसा किया है। देखो साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं। A true homeopathic physician never gamble with the life of the sick entrusted or to him as in a lottery, ऐसे जुआ में जिसमें जीतने का चांस 500 में या 1000 में एक है। इस तरह का जो इलाज होता है ना, इस तरह का जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है ना, उस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में जो इलाज का रेशियो है वो 500 में एक है या 1000 में एक है, तब जाके कहीं आप ठीक होते हो। ये मास्टर के वर्ड्स हैं, ये मास्टर हनीमैन के वर्ड्स हैं। फिर देखिए, अ ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन विल नेवर एक्सपोज any one of his patient to such danger and send him good luck to mineral bath, as is done so frequently by allopathy, in order to get rid to sick in an acceptable manner spoiled by him or other. देखिए साफ साफ सीधी सीधी बात कही जा रही है कि एक सच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को इस कंडीशन में नहीं रखेगा कि उसे वो ऐसी दवाई दे जो बिना करेक्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से ना। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? बोलिए, इस फुटनोट में कोई परेशानी किसी को? तो ये फुटनोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में सच्चे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो कभी भी अपने पेशेंट को आप इस कंडीशन में नहीं रखेंगे, कभी भी आप अपना इलाज ऐसे नहीं करेंगे जिसका कोई फिक्स प्रिंसिपल हो ही ना। यहां तक का बात खत्म हो गई सर। अब यहां से बात जो होगी बहुत छोटी बात होगी। अब वे ऑफ ट्रीटमेंट या और जितने भी पॉसिबल तरीके इलाज के हैं उस पर बात करेंगे। तो 186 286 से बात होगी अब मिनरल मैग्नेट पे, एनिमल मैग्नेट पे, मैस्मेरिज्म पे, गैल्वेनिज्म पे, मतलब और भी इलाज के जितने तरीके हैं। देखिए क्यों होम्योपैथी एक कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है, क्यों होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि होम्योपैथी में केवल हम दवाई तक ही नहीं सीमित रहते, उस एक मेडिसिन के अलावा और भी तरीके हम अपनाते हैं। देखिए इसमें आप लोग सुना होगा, बहुत पहले हमारा एक मैडम पढ़ती थी, पता गुरप्रीत या नमप्रीत, कोई ऐसा नाम, क्या नाम था सर, कोई प्रीत थी, जो वो कौन सा दवाई होता है जी, 12 ठो दवाई, फ्लावर, बैच फ्लावर रेमेडी, तो नवनीत कौर वो बैच फ्लावर वाले पे काम करती थी। तो ये जो बैच फ्लावर अपना ग्रुप चल रहा उनका, क्योंकि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, इस होलिस्टिक अप्रोच में बैच फ्लावर रेमेडी भी आती है, इसमें मैस्मेरिज्म भी है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इसमें गैनिज्म भी है, इसमें ग्रह नक्षत्र तारे सब देखे जाते हैं। तो होम्योपैथी को इसीलिए कन्वेंशनल मेडिकल साइंस, इसीलिए होलिस्टिक अप्रोच वाली साइंस कही गई। अब उसका आपको उसके बारे में मास्टर कहेंगे, लेकिन हाँ ये सब कब लिखा गया सर मैम? जब 285 एफोरिज्म लिख गया था, उससे पहले जगह नहीं दी। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड ना? पता चला आप शुरू हो गए उसी में लेके, आप पहले यही करेंगे वो के बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। ये लास्ट में बोला, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, दिस शुड बी इन लास्ट, पहले वही तरीका हो।
देखिए सर अब बस मैं आपको बता दूंगा, इसमें बहुत कुछ करने को नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे आपके प्रैक्टिस में इसका कोई रोल नहीं है। एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लिखा, अब कह रहे हैं देखो भैया, अब मैग्नेट सुना होगा, मैग्नेट थेरेपी सुना है ना आप लोगों ने? मैग्नेट थेरेपी सुना है? जी सर। तो लिखा द डायनेमिक फोर्स ऑफ, बस आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखना है, क्या याद रखना है? भी घर नहीं बसाना चाहती। लिखते जाइए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। एक एक शब्दों में लिखिए, ये याद रखिए। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग म्यूट कर लीजिए, तो मुझे अननेसेसरी पूरी क्लास को म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, पूरी क्लास म्यूट हो जाएगी। अभी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। मैं कह तो बहुत ही गाना बहुत। अब आप सब लोग अनम्यूट हो गए, आप चाह के भी बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है, हमेशा याद रखिएगा। ये बस एग्जाम या आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लास्ट के 6 एफर्ट जब याद करने होते हैं, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, कितने एफर्ट जम हो गए बोलिए? ये बोल भी नहीं पाएंगे अब तो। एफोरिज्म यहाँ पे एनिमल मैग्नेटिज्म कहूंगा इसे, एज इट टर्म और रादर मैस्मेरिज्म। इन्होंने मैस्मरिज्म के सम्मान में नाम दिया। और मैस्मर क्या थे, अगर आपको कहानी पता हो तो ठीक है, और नहीं पता हो तो प्लीज जाके पढ़िए। और इनके बारे में मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा आपको, एक पूरा चैप्टर है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैस्मरिज्म, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा का पूरा चैप्टर है, 13वां या 14वां चैप्टर इन्हीं पे, और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। टुमारो विल डिस्कस मैस्मरिज्म। तो बोलते हैं कि आई फाइंड इट नेसेसरी टू अल्यूर हियर टू एनिमल मैग्नेटिज्म, जिसको हम कभी कभी मैस्मरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इस सम्मान में, ब्रैकेट में बोला वो मैस्मर, उनके सम्मान में, क्योंकि ये पहली बार ये जो थ्योरी दी, इंसान को फील करके, इंसान को टच करके, इंसान के बारे में अच्छा सोच के बुरा सोच के, इतना बढ़िया थ्योरी है ना कि आप किसी के बारे में बुरा सोच के उसका बुरा कर सकते हो, आप किसी के बारे में अच्छा सोच के उसका अच्छा कर सकते हो, आपकी सोच से किसी की भविष्य बन सकता है और आपके सोच से किसी का भविष्य खराब भी हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, गांव में क्या बोलते हैं जी, आज टोटका नहीं बोलते, गांव में इसे नजर बोलते हैं। नजर लगानी, गांव में ये नजर होता है, और पूजा होती है उसकी, नजर वो मगर और नमक डाल के उतारा जाता टोना, टोना बोलते हैं। है। जी भैया, नजर है टोना, टोना, जादू टोना जिसकी कहते हैं। यस सर, यही है सर, यही यही। और मैं कल जब पढ़ाऊंगा इसको ना, मजा आएगा आपको, बस आज ब्रीफ ऊपर ऊपर दिखाते हैं आपको। तो विच डिफर फ्रॉम, सो विच डिफर सो मच इन इट्स नेचर फ्रॉम ऑल अदर थेरेप्यूटिक एजेंट। कहा भैया इसके अलग अलग क्वालिटी है। दिस क्यूरेटिव फोर्स, ये जो कहा ये क्यूरेटिव फोर्स है, सो ऑफन सो स्टूपिडिटली डिनाइंग, कई लोगों ने इस तरह के इलाज को बहुत मूर्खतापूर्ण निंदा की, एंड डिसडेन फॉर अ सेंचुरी, लगभग 100 साल तक उसको अंधेरे में रखा। एक्ट इन अ डिफरेंट वे, इट इज मार्वलस गिफ्ट। देखो दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया है यार ये लाइन, जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको ना, आप खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी साइंस है। यहीं पे आता है ऑर्गन थेरेपी, ऑर्गन कहते हैं उसको, एक बढ़िया नाम था अजीत, भूल गया मैं नाम यार, क्या था?
जो अपने organ ऑर्गन से talking बात, therapy, ऑर्गन टेलीपैथी। तो सर इलेक्ट्रोपैथी, लेट के इलेक्ट्रो आप अपने आप शांत होके ऑर्गन टॉकिंग या ऑर्गन टेलीपैथी, आप यहाँ बैठ के अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से बात कर सकते हैं। एलोपैथी करना हाँ, रेकी रेकी हाँ वॉट एवर। और टेलोपैथी जो रेकी रेकी सर रेकी आ गई है। आप अपने ऑर्गन से बात कर सकते हो, आप अपने हार्ट से बात कर सकते हो, अपने लंग से बात, अपने घुटने से बात कर सकते हो। हे भाई साहब, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। इतने तक खड़ा रखा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा सोचा, अब जी अच्छा जी करेंगे। ऐसे ही है सर। रेकी में डिस्टेंस भी है। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग भी है रेकी में, कि अब यहाँ बैठ के हम आपके लिए कर सकते हैं। हमारे यहाँ सर महामृत्युंजय जाप होता है, हम मंत्र उच्चारण करते हैं और आप वहाँ ठीक जी हो जाते जी हैं। जी जी ये तो हर जगह रहा है, और सब वेदा से, सब हमारे वेदा से उठाया है सब, और विदेश लेके चले गए, वहाँ रेकी नाम दिया, पेकी नाम दिया, झेकी नाम दिया, और सब उसी पे लटके हुए हैं। और हमारे वेदा में लिखा है सर, और इतना शानदार वेदा हम लोगों का था। देखिए यही लिखा है, कि लिखा इट्स मार्वलेस। देखिए मसूद भाई, फारूक भाई, कितना बढ़िया बात लिखी है। लिखा है, इट इज अ मार्वलस गिफ्ट, मार्वलस एंड प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। देखो ना यार, कितना बड़ा बात लिखा है, कितना बड़ा बात लिखा है। देखो ये लाइन देखो आप, ये रेकी के लिए लिखा, ये मैस्मरिज्म के लिए लिखा। क्या लिखा मास्टर ने? कहा कि ये मार्वलस प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। ये अल्लाह का शिफा है, ये भगवान का गिफ्ट है। किसके लिए? मानवता के लिए। अमूल्य लेकिन गिफ्ट। हाँ, अब ये गिफ्ट आपको अगर किसी को देना है, किसी पे रेकी करना है, किसी को हील करना है, किसी के लिए अच्छा सोचना है, तो आपको, आपके पहले आपकी इच्छा उसमें प्रबल होनी चाहिए। आप ही डाउट में हो तो आप इसको नहीं कर पाओगे। कह रहे हैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, राधे श्याम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर अजीत। हेलो डॉक्टर दिनेश प्रताप, डॉक्टर गुड अरुण। इवनिंग सर। गुड इवनिंग वंदना जी, पूनम मैम, प्रियंका मैम, कल्पना मैम, गुड इवनिंग डॉक्टर सर। नितिन जी, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर सुनीता जी। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप ठीक होंगे। अजीत बाबू, क्या हाल है बच्चे? ठीक है सर। ठीक है, कुशल मंगल, सबको यस। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, मुझे पहले मैसेज करने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको बताता, मैसेज करता कि आज की क्लास इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास है, because today we are going to understand the mesmerism. Then mesmerism is nothing, is simple a power of your subconscious mind, subconscious mind, आपके अवचेतन मन की शक्ति की बात समझने वाले हो आप। और आज की क्लास सीरियसली गाइस वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगी। आज आपको पता चलेगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके पीछे की शक्ति क्या है। और विचारों से तो कुछ भी कराया जा सकता है, तो विचारों के पीछे का पावर क्या है और कैसे ये एक हीलिंग प्रोसेस है। सीधा सा बंदा है जी, हमारे सोचने से अगर बुरा हो सकता है। हेलो प्रतिभा, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। हमारे सोचने से अगर बुरा हो सकता है, तो क्या हमारे सोचने से अच्छा नहीं हो सकता? Recording in progress. बोलिए।
अगर हो हमारे सकता है, सोचने से बुरा हो हो सकता है, सकता है, क्या हमारे सोचने से अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हो हमारे सकती सोच से बीमारी आ सकती है, तो क्या हमारे सोचने से हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते? हमारे सोचने से हम किसी को बीमार कर सकते हैं, तो क्या हम हमारे सोचने से किसी को अच्छा नहीं कर सकते? तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए, तो सोच से ही चीजें शुरू होती हैं, थॉट प्रोसेस। एंड थॉट प्रोसेस नीड से स्टार्ट होता है, और नीड जो होती है वही हमारे सपने तय करती है। ठीक है ना? हमारा सपना हमारी जरूरत को बताता है, और हमारी जरूरत से हमारी हमारी बताइए, सोच, नीड, सपने, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो याद रखना, अगर आपने इस मन के पहलू को समझ लिया, जो बहुत टफ है, हर चिल्लर फकीर आपसे यही कहेगा कि हम मन के ज्ञाता हैं। मन को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्या मुमकिन ही नहीं? क्या क्या कहते हैं जी? इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वट एवर डॉन का मुमकिन जो है, डायलॉग है। नामुमकिन है। हाँ, मुमकिन है, नामुमकिन है। 11 मुल्कों की पुलिस। तो ये डॉन है, डॉन 11 मुल्कों की पुलिस इसको खोजती है, लेकिन फिर भी पकड़ा नहीं जाता है। और जो आपसे दावा करेगा सर तेरा मन मैं पकड़ लूंगा, सर आपका मन केवल एक इंसान पकड़ सकता है। पूरे दुनिया में एक ही इंसान है जो आपके मन को समझ सकता है, आपके मन को जान सकता है, आपके मन को समझ के आपके मन का निदान कर सकता है। वो कौन है? वो कौन है? हाँ, होम्योपैथी। होम्योपैथिक ना मेडिसिन। ना ना ना, वो हम खुद हैं। सर हम खुद ही है ना, हम ही तो यस, जान सकते हैं। हम खुद हैं। हम रोज अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, और हम जितना अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, हम उतने ज्यादा अपने मन को नेगेटिविटी से भरते जाते हैं। किसी से प्यार तो करते हैं हम, लेकिन कहते हैं नहीं, नहीं करते हैं। किसी के मन में गंदी फीलिंग तो है, लेकिन ये फीलिंग, प्यार है तो भी एक्सप्रेस नहीं करना, गंदी फीलिंग है तो भी एक्सप्रेस नहीं करना। तो ये जो मन है, ये आपको रोज बेवकूफ बनाता है, और हम रोज बेवकूफ बनते जाते हैं। तो उसी मन को कंट्रोल करने की विधि को मैस्मरिज्म कहा जाता है। अपना मन, दूसरों का मन। तो पहले खुद का मन जीतना होता है। जिस दिन आप खुद का मन जीत लोगे, उस दिन आप दूसरों का मन पकड़ना सीख जाओगे। तो मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। ये कहावत है। तो दुनिया में सबसे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक हथियार आपका मन है। मन से ज्यादा खतरनाक वेपन कुछ नहीं है, और 99% मन का इस्तेमाल करके हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो ये जो किताब है, आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबसे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ट्राई टू रीड दिस बुक। ये किताब जरूर पढ़िए, आज ही ऑर्डर करिए। इस किताब का पहला पन्ना से लेकर अंतिम पन्ना आपको, आप पढ़ लें। सर इसकी एक मूवी भी है, द सीक्रेट मूवी करके। हाँ, द सीक्रेट इसकी मूवी नहीं है। द सीक्रेट जो है वो द सीक्रेट बुक की मूवी है, वांडा करके एक है। वो सर भी बट बहुत अच्छी। उसमें ये, इसमें भी डॉक्टर मर्फी का ही जिक्र किया हुआ है काफी। डॉक्टर मर्फी का छोटा जिक्र है, लेकिन वो इसी पे आधारित है। द सीक्रेट इज सिंपल योर सबकॉन्शियस। मतलब आप क्या ओके सर। सोचते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, बिल्कुल सही बात है। और ये और कौन सी, इसका नाम क्या इंग्लिश में या हिंदी उर्दू में बताएं, द पावर समझ ऑफ नहीं। सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, ठीक है। दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक किताब है ये। एक किताब है द सीक्रेट, वो भी बहुत पावरफुल किताब है।
आपको कुछ राइटर बोलते हैं, एक मर्फी हैं, इनकी सारी किताब पढ़ लीजिए, मेरे पास मर्फी की पूरी सीरीज रखी हुई है। एक है एलन प्लीज, इनकी सारी किताब की सीरीज रख लीजिए। एलन प्लीज। अगर आपको नेपोलियन हिल, फीलिंग और लाइफ भी अच्छी है। एक किताब है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, बट किताब का नाम मैं बता देता हूं, लोक व्यवहार की कला। अब हिंदी में पता है भाई, हिंदी में भाषी है हम लोग। डेली कार्नेगी की है सर। हाँ, डेल कार्नेगी। जितनी किताब मिले उसकी पढ़ डालिए। लुइस है कि है नहीं? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट ब्रदर। लुइस है कि हाँ, लुइस हे की किताब पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी किताबें पढ़ लीजिए। और ये किताब की एक लाइन में बोलूंगा, प्रार्थना ही इच्छा है और इच्छा ही प्रार्थना है। इच्छा मतलब जो हमारा इनर डिजायर होता है ना, बेसिकली प्रार्थना वही होता है। भले आप कुछ भी करिए, आप भगवान के पास जाके भगवान ये दे दो, लेकिन अंदर से जो आपका इच्छा आ रहा है ये नहीं मिलेगा, तो प्रार्थना क्या है? नहीं मिलेगा। आप जो बार बार बोलते हो वो सच होता है, इस किताब में यही बोला गया है। जो बार बार आप फील करते हो वो सच होता है। तो अपनी बातों की, अपने शब्दों पे बहुत ज्यादा आपको सचेत रहने की जरूरत है। एक दो लाइन में पढ़ के सुनाने जा रहा हूं बस, और ये लाइन आपको सुनना है ध्यान से। क्योंकि इस लाइन को जब सुन लेंगे, बस वो लाइन में खोज लिटरेट लगाया, मुझे मिल नहीं रहा है। क्योंकि जो किताब मेरी थी वो किताब खो गई, तो मैंने दूसरी किताब खरीदी है। देखिए, आज खरीद के लाया हूँ, और ये पन्नी अभी फाड़ी है मैंने इसकी। आज ही खरीद के लाया को पढ़ाने के लिए। ये देखिए, पन्नी आज फटी है इसकी। वो पुराने वाली किताब में ट्रिक लगा रखा है, लेकिन इसमें मैं नहीं लगाया। 2 मिनट दीजिए बस मुझे। अगर आप लोग कुछ जानते हैं, कुछ सबकॉन्शियस कॉन्शियस के बारे में कहना चाहते हैं तो कहिए। आप एक दूसरे से साझा करिए। मुझे बस 2 मिनट लगेगा ढूंढने में। बताइए राधे श्याम सर, और चेतन मन के बारे में क्या जानते हैं? क्या बताऊं? आई दादा। वंदना सर जी। मैंने ये जो आप डॉक्टर मर्फी वाली बुक दिखा रहे हैं, अब मुझे याद आया, आई सॉ अनदर मूवी। उसमें यही सारा शोकेस किया गया था कि हम अपने थॉट्स की हेल्प से हमारी लाइफ में जो चल रहा होता है उसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मतलब लड़का था, वो अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहता था। लोग बहुत ज्यादा तंग करते थे। मतलब कभी सड़क पे भी निकलता था तब भी लोग उसे उसको मारते उसके थे। गे होने की वजह से उसको तंग किया जाता यस सर, गे होने की गे वजह था से उसे गे। तंग किया जाता था। बट जैसे उसने अपने थॉट्स को और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके आसपास धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग गई। तो थॉट्स का उसमें ये बताया था दैट इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। और एक ऐसा भी था कि किसी फीमेल को कैंसर था,
एंड Investment. मतलब उसने अपने मतलब थॉट्स की मदद से बहुत पॉजिटिव रही और थॉट्स की मदद से शी कुड रिवर्स थिंग्स, तो इट वाज अबाउट दैट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, याद करिए जो भी मैंने चैटिंग क्या करते कहा हैं था उसकी आपसे। वाइब्रेशन इनवर्स में जाती है सर। जब चैटिंग बार बार करते हैं इनवर्स में जाती है, वो रिटर्न होती है फिर देखिए, जिससे अब हम लोग चैटिंग करते मैथमेटिज्म हैं। पे बात करेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे कि मैं खोज पाऊँ। अब ध्यान से आने वाला आधा घंटा आप इधर ही दिमाग लगाओगे, दिमाग कैसे निकाल दो जो भी है दिमाग में, ठीक है। आधा घंटा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको फोकस करके अगर मैं आपसे बस मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आपने इसको फोकस करके अपने लाइफ में इंटरटेट कर लिया, इसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया, तो लाइफ इज ऑल अबाउट, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी आप लोगों की, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि ये मैस्मरिज्म की जो कहानी थी, ये जो फुटनोट था जो हमने पढ़ा यहां से, पहला क्या बताया मैंने कि आपका क्या होना चाहिए। देखिए, दो स्ट्रांग तीन विल चीजें होना ध्यान चाहिए। दीजिए। सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? गुड, वेरी गुड स्ट्रांग विल, गुड इंटेंशन। ये इट्स मार्वलस। देखो ध्यान से समझना, अब मैं समझाने जा रहा हूँ भाई, मजा आएगा आप लोगों को। कह रहे हैं इट्स अ मार्वलस प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड by means of which the strong-willed of a well-intentioned person upon the sick by contact and even without this, छूके चाहे बिना छुए, even at some distance, कुछ दूरी पे भी, can bring the vital energy of a healthy mesmer, अपने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी एनर्जी, अपना पावर, endow with this power into another person dynamically, का अपनी शक्ति यहां से मैं अपनी शक्ति भेज के अजीत को डायनेमिकली अफेक्ट कर सकता हूं। लेकिन हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड इंटेंशन। और देखिए नीचे, एकदम वैसे ही जैसे एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट में कोई कांटेक्ट हुआ नहीं ना अजीत, लेकिन उसने क्या किया, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर दिया। रिपेल कर दिए। यस, ऐसा होता है अजीत। सुनो ना, क्या होता है, जितने डिल्यूजन्स होते हैं ये क्या है? ये नेगेटिव मैस्मरिज्म है, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। डिल्यूजन क्या है? हम बहुत कुरूप है, हमको अजीत ने गाली दिया होगा तो क्या डायनेमिकली हम लोग अफेक्ट नहीं हो गए अजीत? और उस एक थॉट प्रोसेस से हमने अपने मन में ऐसे ऐसे बदलाव कर लिए जो कभी था ही नहीं, हम लोग कभी मिले ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपने विचारों से कभी एक दूसरे को मिलने ही नहीं दिया। दैट मीन्स हमारी जिंदगी का डोर, हमें पता, मतलब हमारी जिंदगी का डोर अजीत के हाथ में है। अजीत को पता भी नहीं है कि हमने उसने मेरी कब बुराई करी, और मैंने अज्यूम कर लिया, और अजीत अब मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण पहलू का साथी बन गया है। अब जहां जाऊं अजीत ने मुझे ऐसा क्यों बोला? अजीत ने बोला ही नहीं। ये क्या है? यही तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है अजीत बाबू का मेरे ऊपर, मेरा अजीत के ऊपर, और ये हर जगह होता है। डिल्यूजन क्या है? सिंपल यही है, फॉल्स परसेप्शन यही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और आगे देखना, इसी में आगे बोला है, फुटनोट में आगे बोला है, यहां से ये सब पढ़ दिया था मैंने कि हिस्ट्री में आपको ये सब मिलेगा, ये इफेक्ट आपको मिलेगा। ये कई इतिहास ऐसे हैं, कई कई जगह आपको देखने को मिलेगा। द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग human power upon the whole human organism was most brilliantly shown in the recitation of the person who had lain some time apparently dead। ऐसा हमें ऐसा देखा हम लोगों ने कि भाई कुछ समय के लिए लगा कि मर गया, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति ने उसे जिंदा कर दिया। और एक केस चल रहा है, अभी देखना, आपको दिखाऊंगा मैं जल्दी ही, वो केस दिखाऊंगा मैं आपको। अभी अभी हम लोगों ने, हम और फराज हो क्या तुम, मिस्टर फराज अहमद,
अरे तो फराज अहमद हमारे स्टूडेंट हैं। आज से 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास केस लेके आए एक महिला का, उन्हीं के रिलेटिव थी। वो एकदम डेड, गैस्पिंग गैस्पिंग सब शुरू हो गया। तो हमने उनको दवाई दी, प्लस ये कहा कि देखो अब सब लोग मिलके इनके बारे में अच्छा सोचो, इनका हाथ पकड़ के इनसे बातें करो। ये सारा प्रोसेस 3 दिन में शुरू हुआ। इवन कुछ देर के लिए तो मर गई थी वो, सक्शन कर करके उसको फिर इंटुबेट किया, और आज वेंटिलेटर हट गया, आज वेंटी सपोर्ट गायब। उसने लिख के दिया कि डॉक्टर साहब मैं अंदर से लड़ रही हूं, मैं जी जाऊंगी। इससे पहले कुछ नहीं था, ये मैस्मेरिज्म था along with एंटीसोरिक मेडिसिन। इसके साथ दवाई दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। और आजकल में वो केस हम दिखाएंगे आप। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है, बशर्ते आपके पास क्या हो अजीत, आपकी नीयत अच्छी हो और मजबूत इरादा हो। विल, गुड इंटेंशन। आपकी नीयत अच्छी हो और मजबूत इरादा हो, अदर और कुछ ग्रेट नहीं। काइंडनेस ऑफ दिस पोजीशन। अब देखो अजीत क्या बोलते हैं यहां पे। अब देखो इफ, और देखिए और सुनिए। और तो अभी दो चीज अभी आप लिखते जाइएगा वंदना जी, यू हैव टू राइट डाउन ऑल क्वालिटी, और ओके उसके बाद सर। टाइप करिएगा। यस सर। क्वालिटीज देखिए, गुड इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग विल्ड। अब आइए, इफ ये तब होगा जब मैस्मराइजिंग पर्सन, वो पर्सन जो आप पे अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है ठीक करने के लिए आपको, ऑफ ईदर सेक्स, कोई जरूरी नहीं कि मेल ही हो या फीमेल ही हो, कैपेबल एट द सेम टाइम, उसी समय, गुड नेचर, ये नहीं आपको छू रहा है दिमाग में कुछ और चल रहा है, का गुड नेचर, एंथुएज्म, even it degeneration into bigotry, fanatism, mysticism or philanthropic dreaming will be empowered। दो चीज और आ गया मैडम, क्या आ गया, गुड नेचर्ड, लिखिए स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इरादा, गुड नेचर्ड, एंथुएज्म, यस सर। will be empowered all the more with this philanthropic self sacrificing performance। देखो मैडम क्या आ गया, लिखो प्लस philanthropic, प्लस सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा लाइन क्या है, इन सबसे बड़ी लाइन क्या है, ये लास्ट लाइन क्या है, सेल्फ सैक्रिफाइंग परफॉर्मेंस, सेल्फ सैक्रिफाइस। तो आ गया क्या, क्वालिटी बताइए। पहली क्वालिटी गुड नेचर, फिर स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड इंटेंशन, एंथुएस्टिक, फिलेंथ्रोपिक, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग परफॉर्मेंस। ये फिर दिन रात नहीं देखेगा। आप लोगों ने इंटरमीडिएट में डॉक्टर चड्ढा की कहानी पढ़ी है, गोदान, मंत्र। यस सर। डॉक्टर चड्ढा। तो डॉक्टर जो होता है उसकी जिंदगी अपनी कुछ नहीं होती है, डॉक्टर की अपनी लाइफ नहीं है, वो क्या है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है, उसको सैक्रिफाइस करना है। और डॉक्टर चड्ढा को नहीं पता था, लेकिन उनको गोल्फ खेलने, याद है कहानी, किसी को कोई जानता है यहाँ पे। यस सर। खेलने जा रहे थे तो तो गोल्फ खेलने जा रहे थे, वो डॉक्टर साहब थे, एक मरीज लोग है, वो कहा हम गोल्फ के लिए लेट हो जाएंगे, मरीज को शाम को लेके आओ, और शाम तक वो मरीज मर गया। मर गई। डॉक्टर चड्ढा भूल गए, जिसका 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 लड़का मरा था उसको याद था,
वो गया, लड़के को फूका तापा और चला गया। 15 साल बाद जब जो चड्ढा का लड़का जवान हुआ, जैसे उसका लड़का जवान था, तो डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया। सांप से खेल रहा था। सांप से खेल रहे थे वो, सांप ने काट लिया। सांप मर एकदम अपेरेंटली डेड था। सब जगह डॉक्टर साहब दिखा लिए, लड़का बचा नहीं। तो किसी ने कहा कि इस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है। समझिएगा कहानी में कितना बड़ा लेसन है इसमें। उस बूढ़े ने जो कहा, उसके वर्ड में कितना बड़ा लेसन है। सबने कहा उसको कि ये बूढ़े बाबा हैं, ये इनको सांप का जहर निकालने का मंत्र पता है, आप इनको बुलाइए, ये अगर आ गए तो आपका बच्चा बच जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, अब मर जाएगा बच्चा आपका। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भेजा गया, खोजते 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 रात हो गई, बुलावा आया। तो कुछ देर बाद बाबा घर आए, तो जो अम्मा थी और 2 लोग बूढ़े हो गए थे, दोनों, बूढ़े का एक ही सहारा था बेटा, वो भी डॉक्टर साहब के बैडमिंटन खेलने के चक्कर में निकल लिया था बच्चा वो। जैसे बुढ़िया मना कर रही थी। तो बुढ़िया ने कहा, ए जाइएगा नहीं, ये वही डॉक्टरवा है जो गोल्फ खेलने के चक्कर में हमरे बेटवा को मार दिया, और आप इतनी रात को जाएंगे, मत जाइए। तो उसने कहा नहीं, हम जाएंगे, ये हमारा काम है। तो उसने अपनी पत्नी को एक बात कही कि देखो, भगवान जब आपको किसी अच्छे गुण से नवाजता है, तो अब आपको वो गुण दिया है भगवान ने, तो फिर अब आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब वो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जिस क्वालिटी के लिए भगवान ने आपको चुना है। भले वो नहीं आए, लेकिन ये गुण जो है वो दूसरों के लिए है, तो भगवान मुझे देता ही नहीं। अगर वो मुझ में नहीं देखता कि फिर अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं भगवान की अवहेलना करूंगा, मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो रात को पहुंचता है 10 बजे, फिर रात भर जूझ के अपने बेटे को बचाता है, और जब बच्चा बच जाता है तो वो चड्ढा को याद दिलाता है, और चड्ढा फिर शर्मिंदगी से मर जाता है। वो कहता है आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये होता है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। कितने डॉक्टर ऐसे हैं? देखो, मेस्मरिज्म का मतलब ये नहीं है, देखिए आपके हाथ का दम, आपके हाथ का जादू, आपके दिल का नियत, आपके हाथ का जादू होता है। कुछ भी दे दोगे सही हो जाते हैं हम लोग। आई डोंट नो यार, हम कुछ भी दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने 100% मेहनत करी है, जी जान लगा के कोशिश करी ठीक करने की। और ठीक ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने पूरी मेहनत करी उस पर। आप सेटिस्फाइड हो, मरीज ठीक हो जाएगा। आपकी रेमेडी बिल्कुल राइट हो, लेकिन आपने मक्कारी करके दी उसको। देते एक वक्त आपके मन में मक्कारी थी, दे दो पैसे ले लो, कभी मरीज ठीक नहीं होगा। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यही है। और देखो, यही तक बात नहीं पहुंची, अभी देखो कहां कहां तक बात पहुंचाएंगे मास्टर। कहेंगे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग परफॉर्मिंग to direct exclusively the power of this care, demanding good will to the recipient, requiring his help at the same time. To concentrate these, he may at time perform apparent अजीत, लास्ट क्या लाइन है, मिरेकल। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो आप क्या कर सकते हो वंदना जी? जादू कर सकते हो, चमत्कार। जादू। वंडर्स सर। लेकिन ये जादू होगा कब? क्वालिटी बोलो।
गुड क्या, गुड इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड good नेचर, nature, philanthropic, self-sacrifice, self-sacrificing, enthusiastic and commanding goodwill to the recipient. ये भी है और है। तो अगर आप रहोगे तो ही में एट टाइम, उसी वक्त बैठे बैठे परफॉर्म एपरेंट मिरेकल। कहा ये ही नहीं, अब फुटनोट में भी लिख दिया, कहा और देखो और क्या क्वालिटी देखो अजीत, और देखिए आप लोग, मास्टर को ना हमारी वेदा का बहुत ज्ञान रहा होगा। कहा एक और इसके साथ साथ का स्पेशली ऑफ वन ऑफ सच अ पर्सन, स्पेशली देखा जाए तो ये वो लोग होते हैं जिनमें और क्या क्वालिटी होनी चाहिए जी, इसके अलावा देखिए, ऑफ होम देयर आर नॉट मेनी, आपको इस तरह के क्वालिटी वाले लोग बहुत नहीं मिलेंगे। सब दावा करेगा मैं बाबा हूं और सब जेल जाएगा, काहे लिए, मर्डर के चार्ज में, रेप के चार्ज में, सब कहां मिलेंगे आपको, जेल में। और एग्जाम्पल बहुत है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, आप खुद ही जाके उंगली से देख लीजिएगा, ये जितने बाबा लोग हैं आश्रम के, वो कहां मिलेंगे आपको ज्यादा, क्योंकि मास्टर ने साफ साफ बोला है कि ऐसे लोग बहुत नहीं होंगे, और जो होगा वो दिखावा नहीं करता है। जैसे आप में दिखावा आया, क्या फिलैंथ्रोपिक रहे आप, जैसे आप में दिखावा आया, क्या आपकी नीयत सही रही, ये दिखावा नहीं करेंगे। हमारी क्लास में आपको टाई वाई बांध के एकदम डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कोई दिखावा नहीं है, हम कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि एकदम एक तारीख के बाद फीस नहीं, लाइन कट, कुछ नहीं भैया, पढ़ते रहो यार, तुम करना क्या है, इधर से आ रहा है इधर से दे रहे हैं। आपको भी अगर इस पढ़ाई से कुछ मिल रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है, तो आपको भी देना चाहिए, नहीं देंगे तो इधर से मिलना बंद हो जाएगा। भले आप सुनेंगे यहाँ आएगा लेकिन यहाँ आएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, सीधा फंडा है। ये तो सारा कहानी लेन देन का है। और कौन लेखा जोखा रखता है अजीत, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को जिसने फूल दिया उसका भी हाथ महकता है। गुप्त रखते हैं, सिंपल, हरि लेखा जोखा रखते हैं, ऊपर रखे, उनसे जब बढ़िया बढ़िया हिसाब कौन करेगा जी, कोई करेगा उनसे बढ़िया हिसाब, बताओ बालकृष्ण त्यागी जी, उससे ऊपर ऊपर वाले से बढ़िया हिसाब करने वाला है जी सर। तो ये आपको देखना है। अब जो क्वालिटी बोलने जा रहे हैं, ये क्वालिटी तो असंभव है। देखिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द ग्रेट काइंडनेस ऑफ डिस्पोजिशन, ग्रेट काइंडनेस, अपार दया आप में हो। आजकल तो दया ही नहीं है, अपार दया कहां से आएगा जी, सोचो, आपने थोड़ा सा क्या बोला, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये दया है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की कि कुंभ में कितने लोग मर गए, हिम्मत नहीं है बोलने की, बोल भी नहीं पा रहा बेचारा। दया किस बात का है लोगों के अंदर, द ग्रेट काइंडनेस ऑफ डिस्पोजिशन एंड परफेक्ट बॉडीली पावर। तो क्वालिटी जोड़िए, क्या, ग्रेट काइंडनेस, परफेक्ट बॉडीली पावर, पॉजेस, बट देखो अब ये जो लाइन बोलने जा रहे हैं ना, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट किसके हैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स, सिंपल। हम उसी के प्रोडक्ट हैं, हम वहीं से आए हैं, हमारी उत्पत्ति ही वहीं से हुई है, तो उसको नकार देना अच्छी बात तो है नहीं।
या आपसे होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको नकार पाओ। प्रवृत्ति हमारी है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन देखो बोला साफ साफ, ये होगा, लेकिन क्या होगा? बोला पॉजेस बट अ वेरी मॉडरेट डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। का बहुत मॉडरेट डिजायर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो विच इट गिव हिम वेरी ट्रबल, वेरी लिटिल ट्रबल। मतलब डिजायर हो और इसको सप्रेस करने में उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग ना करना पड़े, नहीं तो सारा ऊर्जा तो इधर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे इंडियन मेथोलॉजी में कहा गया है सर, ब्रह्मचर्य, फिर शादी, फिर गृहस्थ। गृहस्थ में भी दूर रहने के लिए कहा गया है। सिंपल मतलब क्या है? आपकी प्रोजनी बाहर आए, बस आपका संतान आ जाए, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन यहां हो क्या रहा है? बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो बोल रहे हैं कि ये जो डिजायर है, इट वुड गिव हिम वेरी लिटिल ट्रबल होली टू सप्रेस इन हुम कंसिक्वेंटली। नहीं तो अगर ये डिजायर बहुत ज्यादा रही तो क्या होगा सर? ऑल द फाइन वाइटल स्पिरिट, ध्यान दीजिएगा, ऑल द फाइन वाइटल स्पिरिट दैट वुड अदरवाइज बी एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेन और ओआ। देखिए वो जो सीमेन होता है और वो जो ओआ होता है, उसमें जीवन को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बॉडी की सारी एनर्जी लगती है उधर। यस दैट मीन्स आप फोकस ही नहीं कर पाओगे सर अपनी बाकी के एक्टिविटी पे। अगर आपके अंदर ये इच्छा हुई तो प्रोडक्शन में सारा का सारा ऊर्जा खत्म हो जाएगा और आप कभी भी किसी को पॉजिटिव टच दे नहीं सकते। इसीलिए कई जगह मॉन्क खत्म, नागास खत्म, सुना होगा, नर्स हमारे यहाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर मदर नर्स, ये सब खत्म। जितने बाबाज होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यार देखिए आप लोग कनेक्ट करिए, थोड़ा देखिए, कनेक्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितने बड़े बड़े गुरु होते हैं, बाबाज होते हैं, वो शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? वाई? बिकॉज उनको पता है, उनका दिल बहुत साफ होता है। तो ये चीजें जरूरी है, लेकिन इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ये किताब में लिखा है और वेदों में वर्णित है। ये सबसे बड़ा आपकी लाइफ का बाधा क्या होगा? अहंकार, लोभ, व्यभिचारिता। सिखाया जाता है ना हम लोगों को ये। और यही बात तो ऑर्गन के, ये तो इलाज का तरीका हो गया। तो अगर आपको एक अच्छा मैस्मर बनना है तो पहले ध्यान दीजिए, आप इन सब चीजों से दूर रहिए। आप दूर तो नहीं सकते आप, तो बोला वेरी लिटिल डिजायर आर रेडी टू कम्युनिकेट। अगर आपके अंदर ये चीज है, देन आर रेडी टू कम्युनिकेट विथ अदर बाय टचिंग देम एंड पावरफुली exerting the will. Some powerful mesmerism with whom I have acquainted had all this peculiar character. ये जो मैंने कैरेक्टर बोला शुरुआत से लेकर अंत तक, आप सबको समराइज करिए तो क्या क्या हो गया बताइए वंदना जी। नंबर 1, सर स्ट्रॉन्ग विल्ड, गुड Strong-willed, इंटेंशन, गुड और नेचर्ड, good गुड nature, नेचर, enthusiastic, enthusiastic, philanthropist, philanthropist, self-sacrificing, self-sacrifice, self-sacrificing, commanding moderate goodwill desire to of the sex, हाँ जी, and great kindness of disposition. disposition, moderate desire of sex. Yes, sir. अगर इतनी चीजें हैं, then you are ready to communicate with other। देखो, then you are ready to
कम्युनिकेट विद अदर। तब जाके आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो बाय टचिंग देम एंड पावरफुली एक्सर्टिंग द विल सम पावरफुल मैस्मर विथ हुम आई। तो यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे वेदों में लिखा है कि जब जब भगवान आपको शक्ति देगा, जब जब भगवान आपको ऊर्जा देगा, ताकत देगा, भगवान आपको 3 टाइम पे 3 जगह चेक करेगा। पहले आप कितने काइंडनेस हो ये चेक करेगा, कितने काइंड हो आप, दयालु। उसके लिए आप में ईगो भरेगा, अहंकार होगा, जैसे बाबाओं का अहंकार हो जाता है, मैं भगवान हूं। हुआ ना, फलाना राम बापू कहाँ है वो, अहंकार था, उनको लगा मैं भगवान हो गया हूं, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं जाऊंगा वो बोल जो बोल दूंगा वो सही हो जाएगा। गलत था। दूसरी जगह उनकी व्यभिचारिता पे चेक करता है भगवान उनको कि देखें ये क्या करते हैं। यहां पे भी भगवान ही क्रॉस चेक करता है, यहां पे ही भगवान ही क्रॉस चेक करता है। और कहा, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग परफॉर्मेंस। मेरे लिए अलग से खाना बन रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो चल रहा है बहुत बड़ा, जो लगा है एक अंबार, उसमें देखिए डिमार्केशन है अलग अलग। जनता मर जा रही है, बाकी लोग एकदम वीआईपी दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, दरबार एक होना चाहिए। तब जाके आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी। और सच बता रहे हैं, अगर आपने सही से होम्योपैथी करी है, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। आपसे बड़ा बाबा पैदा ही नहीं हुआ है। आपके अंदर ये क्वालिटी हो और आप सच्चे सही से होम्योपैथी करो, देयर इज नो नीड टू गिव एनी बाबास, जरूरत नहीं है सर। लेकिन हम अपने कर्म करते नहीं है और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हमारा हाथवा देख के बता दे कि हम राजा बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने हाथ की लकीर अपनी बाजुओं की मेहनत से बदल सकते हैं। वर्क इज वर्क से सिंपल, कर्म से बड़ा पूजा है ही नहीं कुछ। चलिए, ये आपका था क्वालिटी एक अच्छे मैथमेटिज्म का, ये इंसान की क्वालिटी थी। अब ये मैथमेटिज्म 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा और बुरा। सो ऑल अबव मेंशन मेथड of practicing mesmerism depend upon influx of more or less vital force of the patient, hence the term is positive mesmerism। influx of more or less vital force, positive, हम उसके अंदर भर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम अगर जो भर रहे हैं वो पॉजिटिव है, निकाल रहे हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, सो एंड ठीक है, यही था। और नेगेटिव को फुटनोट में लिखा, एन अपोजिट मेथड एम्प्लॉइंग मैस्मर, however it produced just a contrary effect deserved to term negative mesmerism। to this belong the pass। अब ऊपर से ऐसे ऐसे आपको नेगेटिव मतलब उसे निकालना है, उसकी एनर्जी को ऊपर से ऐसे पास दीजिए कि भाई भगवान आपको ठीक करे, और सर से लेके पांव तक हाथ दीजिएगा ना तो बुखार निकल जाता है। मैंने अपनी बच्ची पे किया था, बहुत फीवर रहता था उसको, हमने उसके बुखार को ऐसे करके सिंपल पास दिया एक अच्छे नियत से कि सारा बुखार निकल जाए, सब बुखार निकल गया। करके देखिए। दिस बिलोंग टू पॉजेस आर यूज्ड टू राउज फ्रॉम somnambulism sleep, all as also the manual process known as by some of soothing and ventilating। This discharge by means of negative mesmerism of the vital force accumulate to the axis in the individual part of system on a deliberated person is most surely and simply performed by marking a very rapid motion over the flat extended head parallel to and
1 इंच डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम टॉप टू द हेड टू द, यहां से लेके नीचे तक आपको ऊपर से एक नेगेटिव पास देना है। आपका सारा जहां पे वाइटल फोर्स एक्सेस होगा, अनइवन होगा, वहां पे और दीजिए, निकल जाएगा बाहर। ऐसे करते हैं लोग छू के। More rapidly the pass is made, so much the more effectually will the discharge be. Thus, for example, in the case where a previously healthy woman, from the sudden suppression of their catamenia by a violent mental shock, lie to apparent death, कहा जा रहा है कि एक महिला थी जो एकदम मरी हुई थी, ये बता रहे हैं। The vital force were probably accumulated in precordial region, इधर ऐसे कर रही थी, ऐसे मर गए, तो वहां पे पास देके उसको ठीक किया गया। ऐसे एग्जांपल्स है। In like manner, the gentle rapid pass diminish the excessive restlessness, sleeplessness accompanied by violence, sometimes produce a very irritable person by too powerful positive pass. रेस्टलेस है, उसको भी शांत हो जा, शांत हो जा। आप खुद करके देखिए ऐसे, आप ऐसे खुद करके देखिए। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, आप ऐसे करके देखिए, ऐसे ऐसे करिए, आपने सब लोग ऐसे करके देखिए, आपको इरिटेशन मौजूद है, ऐसे करिए। आप खुद देखिए, आप ऐसे करिए, आपको इरिटेशन होने लगेगा, आपको इरिटेशन लगेगा ऐसे करिए। लेकिन आप ऐसे करिए, करिए, देखिए करके ऐसे देखिए, आपको ऐसे करके देखने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे करिएगा, आपको इरिटेशन होगा। यस सर। आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे करके देखिए और ऐसे करके देखिए, तो हमेशा ऐसे करके देखिए, ऐसे अप टू किसी को डाउनवर्ड, तो उसको अप टू डाउनवर्ड। यस सर, ये हेलिंग्स लॉ ऑफ क्योर है, ठीक है। अप डाउनवर्ड, सिंपल, इनर टू आउटर, इज सो सिंपल यार। बच्चों को ऐसे ऐसे आराम मिलता है। लेकिन जब उंगली उंगली ऐसे की जाती है ना, लेकिन हमेशा ऐसे करें। तो यही पे बताया जा रहा है कि नेगेटिव पास होता, ऐसा करने से लोगों को राहत मिली। ठीक है, ये रात नींद नींद सिंपल, आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद जाके इस एग्जांपल को पढ़िएगा। उसके बाद आता है मसाज। एग्जांपल्स बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो खुद जाके एग्जांपल, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इज अ वेल नोन रूल दैट द पर्सन ओवर ईदर टू बी अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली मेस्मराइज्ड शुड वेयर। कहा कि भैया देखो, जब भी आपको इलाज कराना हो, जब भी आपको मेस्मराइज कराना हो, जब भी आप में एनर्जी का ट्रांसफर हो, कोशिश करिए कि सिल्क ना पहनिए, ठीक है ना। शुड नॉट वेयर टू सिल्क, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिल्क मत पहनिए, ठीक। Has the negative pass, especially with क्यों? very rapid, is extremely injurious to delicate person. सर Upon why delivery- not, why not silk? हाँ, सिल्क में ऊर्जा का संचार बहुत जल्दी हो जाता है ना मैम। कितने साधु संत को देखा आपने सिल्क पहनते हुए, बहुत तेजी से नेगेटिव उन पे ऊर्जा आता है, वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। सिल्क पूजा पाठ करने के लिए क्या पहन के बैठते हैं हम लोग? सूती का कुर्ता, आधा शरीर खाली होता है, खाली जो ढकना होता है वही ढकते हैं। कॉटन। कितनी जरूरी है? सूती पहनते हैं। सूती, सूफी, फकीरी, इसमें आपकी एनर्जी आप तक रहती है, ओके। वो तो ट्रांसफर होता है तुरंत, रिफ्लेक्शन होता है, ना अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगा। जाएगी। ओके सर। ठीक है जी। सो ऑल दिस थिंग्स धीरे धीरे, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, a strong country lad 10 years of age received and mourning on account to slight indisposition from a professed female mesmerizer. Several very powerful pass on this point of both thumbs and pit। ये एक प्रोसेस होता है, नहीं यहाँ दबाते हैं, यहाँ दबाते हैं, यहाँ दबाते हैं, ऐसे करके, और वो पॉइंट पता होता है कहाँ कहाँ दबाना होता है, ऐसे करके उसको जिंदा कर दिया गया, यही कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेस्मरिज्म। अब बचा कौन सा बचा है जी? एक्वा प्रेशर सब यही है ना सर, पॉइंट्स एक्वा प्रेशर। मसाज बात। बस अब आपको मालिश करके नहला देंगे, ठीक है। ना
मालिश करके नहला देंगे, फिर आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। यस उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एफर्ट 1 से। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी मैंने, प्लीज आप लोग वो रिक्वेस्ट को कंसिडर करिए, और जो भी आपको इस क्लास से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, भले आपने एक बार भेज दिया हो, लेकिन दोबारा आपको भेजना है एक छोटा सा वीडियो, आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिला। दिस विल कंप्लीट द, मतलब यही इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, यस सर कल मोस्ट प्रोबेबली, कल या परसों, 2 दिन तो बचा ना, थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे ना। थर्सडे के बाद सैटरडे तो हाँ तो पटरी। थर्सडे, कल थर्सडे बचा है, तो कल खत्म हो जाएगा ये ऑर्गेन। यस सर फिर तो खत्म। पोएट्री 2 दिन, फिर नेक्स्ट मंडे से एफर्जम 1, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फरवरी से। फरवरी, तो 3 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक डेमो रहेगा, आप लोग सबके लिए ओपन फॉर ऑल, सब पढ़िए। 16 फरवरी इसलिए कह रहा हूं कि मैं इधर 2 4 दिन नहीं रहूंगा, और पूरा हफ्ता नहीं हूं उधर। कब से? 11 तारीख से 16 तारीख तक थाईलैंड में हमारा कॉन्फ्रेंस है, तो वहां जा रहे हैं हम। इस बीच टाइम मिलेगा तो वहां से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो छुट्टी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। तो मजा आएगा आप लोगों को। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। अरे पूछिए ना जी। सर इसमें जो गुड इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हैनीमन साहब की पूरी लाइफ में अपन ने गुड इंटेंशन ही तो देखा। अदरवाइज तो शादियां तो उन्होंने 2 की थी, बच्चे भी उनके 11 थे, लेकिन बहुत ही लास्ट टाइम तक, जो जाते टाइम तक भी उन्होंने अपनी होल लाइफ को क्या है, मैन काइंड के लिए, सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब डिवोटेड कर दिया था, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। गुड इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गुड इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। क्योंकि सर होता क्या था पिछले, अभी तो काफी 1 बच्चा 2 बच्चा करते हैं लोग, लेकिन पहले टाइम पे तो 10 10 11 11 बच्चे करते थे लोग, लेकिन फिर भी लोगों में मानवीयता इंसानियत अब से ज्यादा थी, अ, संवेदनशीलता ज्यादा थी। अभी लोगों में नहीं है ना ऐसा। देखिए, ये वो इंसान लिखा, सोचो, जो पाश्चात्य सभ्यता में पैदा हुआ, बिल्कुल सोचो बिल्कुल उसने सर। लिखा मॉडरेट सेक्सुअल इंटरकोर्स। वहां तो इसको कॉमन माना जाता है, उस इंसान ने बोला, दैट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को फोटो खींच के भेजा, प्रतिभा ने, थैंक यू सो मच प्रतिभा, इसने टाइप करके भेज दिया वो सारी क्वालिटी एक अच्छे इंसान की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विल्ड, वेल इंटेंशन पर्सन, गुड नेचर, एंथुसियाज्म, फिलैंथ्रोपिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, ग्रेट काइंडनेस, पॉकेट वर्ldly पावर, वेरी मॉडरेट डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे दिया उसने, मैंने आपको ग्रुप पे भेज दिया। तो ये मैस्मर की, ये जो मैस्मरिज्म है ना, और जानते हो ये सब बहुत टफ है। ये देखो मैंने ग्रुप पे, शायद प्रतिभा ने भेजा है, मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूं। ये सब का सब क्वालिटी है, जितना क्वालिटी है, ये सारा क्वालिटी बहुत टफ है। क्यों, आप लोग बताइए, क्या ये ये क्वालिटी इजी है? क्या anyone? ये ये ब्रह्मचर्य की क्वालिटी यही है, एक अच्छे ब्रह्मचर्य की क्वालिटी है। ये देखिए, आपको क्या लगता है ये आसान है सर? वंदना जी, बालकृष्ण जी, राधे श्याम सर, क्या आसान है? नहीं सर। स्ट्रॉन्ग विल्ड आसान है, वेल इंटेंशन पर्सन होना आसान है, गुड नेचर्ड आसान है, एंथुसियाज्म आसान है, फिलैंथ्रोपिक आसान है, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग परफॉर्मेंस आसान है क्या? परफेक्ट बॉडीली पावर एंड वेरी मॉडरेट डिजायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब बहुत टफ है, ये इसीलिए पूरा सब मैस्मर नहीं हो सकता। मेंटल योगा है, ये पूरा मेंटल योगा।
तो कोशिश आप कसम खाइए आप लोग कि पूरे साल इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपने कर लिया तो आप ऑल टुगेदर डिफरेंट इंसान हो जाओगे, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। ठीक है जी, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, Thank सुबह you. मिलते हैं फॉस्फोरस के साथ। नमस्कार। इसका रह More, गया, इसका रह Nice. गया, कल डिस्कस करेंगे चैप्टर इसका। more Thank you, sir. experience, more accuracy. More experience, more accuracy. थैंक यू सो मच सर।